बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम HTML और CSS को यूज़ करते हुए एक आसान सी ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक अनऑर्डर लिस्ट में ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट की हुई है। तो आइए हम देखते हैं कि हम इस तरह की ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैं अपना एडिटर ओपन करता हूँ रीमेंबर और HTML की एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। इसमें बॉडी के अंदर मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ और इसको हम आईडी दे देते हैं कंटेनर। अब इसके अंदर हम एक अनऑर्डर लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट ये होगी होम, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच सके। ये होम अबाउट एंटरटेनमेंट और कॉन्टैक्ट। इसको मैं सेव करता हूँ ड्रॉप डाउन 4 के नाम से डेस्कटॉप के ऊपर सेव, और इसको मैं अपने ब्राउज़र में ओपन करके देखता हूँ कि क्या इफ़ेक्ट होता है। सो ये हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है अनऑर्डर लिस्ट में। सबसे पहले मैं इसके जो बुलेट्स हैं ना इसको ख़त्म करता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, हेड में मैं स्टाइल शीट बनाता हूँ एक। इसमें जो हमारे पास आईडी था कंटेनर और उसके अंदर एक लिस्ट है यूएल। इसको मैं कर देता हूँ डिस्प्ले स्टाइल टाइप लिस्ट स्टाइल। इसका मैं कर देता हूँ नन। देखें इसका यहाँ से लिस्ट स्टाइल ख़त्म हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी हम एक बैकग्राउंड दे देते हैं। इसको इधर से कॉपी करता हूँ मैं, Ctrl+C Ctrl+V। अच्छा, ये कंटेनर के अंदर यूएल है और यूएल के अंदर एल है, जिसके अंदर हमारे होम अबाउट और इंटरटेनमेंट वगैरह हमारे पास इधर हैं। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं कोई सा भी, कोई से ब्लू कलर दे देता हूँ। सपोज ये वाला। उसके बाद मैं इसको सबसे पहले देखते हैं कि उसमें क्या इफ़ेक्ट हुआ है। इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा है तो हम इसकी विड्थ पहले कम करते हैं। विड्थ इसकी हम दे देते हैं सपोज 150 पिक्सल, और हम इसको बॉर्डर भी साथ दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। ओके, ये हमारे पास एक लिस्ट आ गई। अब हम इसको एक हाइट दे देते हैं सपोज 50 पिक्सल, और अब देखते हैं क्या इफ़ेक्ट होता है। ये 50 पिक्सल की आ गई, और हम इसको लाइन हाइट दे देते हैं वो भी 50 पिक्सल। आप देखेंगे जैसे मैंने लाइन हाइट दे के रिफ्रेश किया ये सेंटर में आ गया। अब हम इसको अलाइन सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर आ जाएगा। ओके, अब ये हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में, तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको फ्लोट करवा देंगे लेफ़्ट की तरफ। ओके, अब इसका हम टेक्स्ट जो कलर जो इसका है वो भी वाइट कर दें ताकि ये विजिबल हो जाए। और एक प्रॉपर्टी इसमें ऐड करते हैं हम फ़ॉन्ट की।
फॉन्ट साइज हम दे देते हैं सपोज 18 पिक्सल। ओके, अब ये हमारे पास एक नेविगेशन बार की शक्ल में आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसी कंटेनर के अंदर जो एल आई है, जब इसके ऊपर एच ओवर जाए तो क्या इफेक्ट हो। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और एच ओवर। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक कंटेनर, ये डिव है, डिव के अंदर हमने यूएल, उसको हमने नन किया। उसके बाद हमने इस यूएल के अंदर जो एल आई है उसको हमने सी एस एस, उसकी स्टाइल शीट्स हमने डिफ़ाइन की। उसके बाद जब इस एल आई के ऊपर एच ओवर जाए तो क्या इफेक्ट हो, अब हम वो डिफ़ाइन करना चाहते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम बैकग्राउंड कलर इसका दे देते हैं ग्रीन कलर दे देते हैं। ओके, और इसके साथ और क्या दें, ये देख लें। अब देखें, जब मैं इसके ऊपर एच ओवर किया तो वो ग्रीन हो गया है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास यूएल है, यूएल के अंदर ये 1 2 3 4 एल आई हैं। अब इस यूएल के अंदर जो ये एल आईज हैं, एल आई के अंदर हम एक और यूएल बनाएंगे। वो हम कैसे करेंगे, ये यूएल एल आई और इस एल आई के अंदर हम एक और यूएल बनाना चाहते हैं। इसमें इंटरटेनमेंट में हम लिख देंगे हॉलीवुड। ओके, कंट्रोल सी, वी वी, लॉलीवुड एंड बॉलीवुड। ओके, इसको सेव किया और हम देखते हैं कि इसमें क्या इफेक्ट होता है। ये लिस्ट आ गई हमारे पास, लेकिन ये वाला मार्जिन जो है, ये वाला शो हो रहा है, ये किस चीज़ का मार्जिन है, एक्चुअली ये हमारे पास यूएल की यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी यूएल है, क्योंकि यहाँ पे बुलेट्स हमारे शो नहीं, क्योंकि हमने स्टाइल इसका नन किया हुआ है। तो ये हमारे पास एक यूएल है, यूएल के अंदर ये एल है और ये इतना मार्जिन है। हम इस मार्जिन को दो तरीकों से ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहला तो तरीका ये है कि हम कंटेनर के अंदर यूएल है और सॉरी, इसमें हम ये काम करते हैं कि यहाँ पे स्टैरिक और इसकी हम प्रॉपर्टी एक डिफाइन कर देते हैं, मार्जिन 0 पिक्सल और इसका पैडिंग जो है वो भी 0 पिक्सल। अब इससे क्या होगा, ये वाला सारी की सारी यूएल थोड़ी सी अपर डायरेक्शन में आ गई और ये वाली हमारे पास लाइन होगी। हुआ क्या, ये जो स्टैरिक है, स्टैरिक का मतलब होता है कि जितने भी HTML के एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल यूएल हो गया, एल आई हो गया, डिव हो गई, टेबल हो गया, पैराग्राफ हो गए, जितने भी HTML के एलिमेंट्स हैं उनका पैडिंग और मार्जिन इसने ज़ीरो कर दिया है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि हम उसको मार्जिन अपनी मर्ज़ी से दे दें, नेगेटिव में दे देंगे कि नेगेटिव लेफ्ट में इतना मार्जिन हो और वो उस एलिमेंट में जाके होगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास है कि अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे भी एक और यूएल बन जाए। ओके, अब हम क्या कहते हैं कि इसमें जाते हैं हम एल आई के अंदर, इस एल आई में हम एक और यूएल क्रिएट कर लेते हैं। एल आई, इसमें हम बिलाल, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, अहमद और रुस्मान। ओके, अब ये हमारे पास ये आ गया, ये दो हमारे पास शो हो रहे हैं। तीसरा जो एलिमेंट है वो इसके नीचे है। ओके, अब हम चाह रहे हैं कि वो यहाँ से यहाँ को यहाँ पे हमें दिखे। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, यही इधर से कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब हम चाह रहे हैं कि इस यूएल के अंदर जो यूएल है वो हमारे पास उसका जो स्टाइल है और उसके बाद जो यूएल है, यानी कि
ये वाली डिव है, इस कंटेनर डिव के अंदर जो ये वाली यूएल है, उसके बाद ये वाली यूएल, ये वाली यूएल हमारे पास हमें नज़र ना आए, तो हम इसको क्या करेंगे, डिस्प्ले इसको कर देंगे नन, कंट्रोल एस और रिफ्रेश किया, हमें अब ये नज़र नहीं आ रही। ओके, अब हम चाह रहे हैं कि जैसे ही हम इस एल आई के ऊपर एच ओवर करें तो हमें वो यूएल नज़र आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर इसको हम कॉपी करेंगे इधर से, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब इस यूएल के अंदर जो एल आई है, इसके ऊपर जब हम, जो कि ये वाली एल आई कौन सी है, उसके जब ऊपर हम एच ओवर करें तो हमें यूएल मिल जाए। ओके, और वो किस में आए, वो डिस्प्ले आ जाए ब्लॉक में। कंट्रोल एस करते हैं, देखते हैं क्या इफेक्ट होता है इसका, ये हमें आ गई। लेकिन जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया, वो अगली यूएल उसी के ऊपर आ गई। अब हम जो इससे जो नीचे वाली यूएल हम उसको अरेंज करेंगे, वो हम कैसे अरेंज करेंगे, इसकी पोजीशन, इसको फिर हम कॉपी करेंगे इधर से, सी, कंट्रोल वी, इस यूएल के अंदर अगली यूएल, उसका हम मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन उसका लेफ्ट से दे देते हैं, जितनी उसकी विड्थ होगी उतना हम मार्जिन देते हैं। जैसे 150 पिक्सल थी इसकी, और टॉप से इसको मार्जिन दे देते हैं हम 0 px, कंट्रोल एस करते हैं। तो अब हमारे पास एक इसके ऊपर आए और ये हमारे पास शो होनी शुरू हो गई, लेकिन ये हमारे पास नीचे शो हो रही है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस एलिमेंट को उसकी पोजीशन कर देंगे एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि जो इसके इंसेस्टर की जो पोजीशन है वही इसकी पोजीशन है। तो इसके इंसेस्टर की कौन सी पोजीशन है, F5। ओके, और इसकी हम पोजीशन कर देते हैं इसकी रिलेटिव। ओके, भी हमारे पास एक कंप्लीट यूएल बन गई है। ये एक यूएल, ये एक यूएल, ये, और इसके ऊपर हमने क्लिक किया और अगली यूएल ये। तो ये हमारे पास एक, अब इसको कोडिंग को हम थोड़ा सा देख लेते हैं ऊपर से नीचे तक। ये हमारे पास इसकी कोडिंग है A to Z। इस डिव के अंदर हमने एक यूएल क्रिएट की, इस यूएल में हमने एक और यूएल क्रिएट की, और इस यूएल में हमने एक और यूएल क्रिएट की। और हम आहिस्ता आहिस्ता से हम इसको, सबसे पहले हमने इस डिव के अंदर एक यूएल को हमने स्टाइल दिया, उसके बाद इस यूएल के अंदर जो एल आई थी हमने उसको थोड़ी स्टाइल शीट्स दी। उसके बाद हमने जब इस यूएल के अंदर जो एल आई था, इसके ऊपर जब कर्सर हमारा जाता है तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। फिर इस यूएल के अंदर जो अगली यूएल है, इसको हमने डिस्प्ले नन करवा दिया ताकि वो रिफ्रेश करने के ऊपर वो वहाँ पे नज़र ना आए। उसके बाद फिर हमने इस यूएल के अंदर, इस यूएल के अंदर हमने जब जो एल आई है उसके ऊपर जब हमारा कर्सर गया, तो ये ग्रेटर देन साइन का मतलब होता है कि इसी एलिमेंट को वो टारगेट करता है। ओके, उसके बाद ये हम इस यूएल को हमने टारगेट किया, जो कि इस यूएल के अंदर है, ये वाली यूएल इसके अंदर है, और ये वाली यूएल इस कंटेनर के अंदर है। हमने इसको मार्जिन उतना दिया जितनी उसकी विड्थ थी, यानी कि ये वाली 150 पिक्सल। ओके, थैंक यू सो मच।